तो क्या हाल चाल है? तुम लोगों को अपने बचपन का ये धमाकेदार शो बेबले मेटल शुरू तो याद ही होगा, लेकिन क्या तुम लोगों को इस शो की फाइनल बैटल याद है? और क्या कभी अपना मासूमाना रीडिंग ब्लेडर बन पाया था? तो दिल थाम कर बैठो और एक कप चाय लेके हुए कोना कपड़े देखकर बैठ जाओ, क्योंकि मैं इस वीडियो में तुम लोगों को बेबले मेटल शुरू की इंटायर स्टोरी बताने वाला हूँ। यही है Beyblade, let it rip। तो कहानी की शुरुआत होती है चांदनी रात में, और इस चांदनी रात में स्टार सेगमेंट एटलॉस्फेयर में दाखिल होता है, और स्टार सेगमेंट को अपनी ड्यूटी को पिछले 30 सालों से इंतजार था। लेकिन जैसे ही एटलॉस्फेयर में दाखिल होता है, ये खुद को कई पार्ट में डिवाइड करके पूरी दुनिया में फैल जाता है, और इनमें से एक टुकड़ा यूकी के बेबलेट में पूरी अनुबिस में आकर बच जाता है। यूकी के अलावा कुछ और लोग भी थे जिन्हें स्टार सेगमेंट का इंतजार था, और ये लोग इसका इस्तेमाल करके द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नाम से को फिर से दाखिल करना चाहते थे। इसने कहा पर आदमी का नाम प्लूटो है, और ये अपनी चेले जो है ना, वो इस सभी स्टार फैमिली को ढूंढने के लिए भेजता है। दूसरी तरफ मडोका अपने लेवल पैसे को रिपेयर कर रही होती है, जो स्पाइडर की लड़ाई में बुरी तरीके से डैमेज हो चुका था। तभी स्टार फैमिली का एक टुकड़ा पैसे से इंदिरा के बच जाता है। मडोका को ये सब एक सपने की तरह लगता है, और वो उसे भूलकर वापस रिपेयरिंग काम में लग जाती है। सुबह होते ही जिंगा अपने पैसे लेने के लिए जाता है, और अपने पैसे को देखते हुए खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि मडोका ने उसे इतने जैसा कर दिया था। अब अपना लोंडा बैटल करने के लिए काफी ज्यादा बेताब था, और जब वो और कंटा बैटल करने के लिए जा रहे थे, तब उन्हें चैलेंज लेटर मिलता है। तो नन अदर देन अपनी क्यों ने भेजा था, क्योंकि वो जिंगा से अपनी पुराने बार का साफ सुथरा करना चाहता था। उसने बैटल के लिए स्मैश माउंटेन को चुना, क्योंकि तुम लोगों को पता है कि अपना लोंडा एक शेर है, और शेर हमेशा खुले में शिकार करता है। दोनों के दरमियान कांटे की टक्कर होती है, और लियोन पैसे पे एक बार एक हमले किए जा रहा था, और पैसे भी कमूतर जवाब देता है और इसे कीचड़ में फंसा देता है। अब पैसे अपना स्पेशल मोड स्टार बूस्टर अटैक करता है, लेकिन लियोन उसे अपने स्पेशल मोड रिवर्स लैंड गियर फोर्स से काउंटर करता है, और दोनों में से कोई भी हार मानने वाला नहीं था। और उन दोनों की इन्हीं हिटेड बेबले स्पीड को देखकर उन दोनों के बेबले इवॉल्व हो जाते हैं, जो देखकर उनके अंदर और भी ज्यादा जोश आ जाता है। ट्रांसफॉर्म होने के बाद लियोन पैसे पे भारी पड़ता है, और अब जब सबको लग रहा था कि पैसे हारने वाला है, तभी वो अपना मोड करता है और लियोन पर एक जोरदार हमला करता है, जिससे नदी का बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिस ब्लास्ट में ये दोनों तो बेहोश हो जाते हैं, लेकिन इनके बेद अभी भी घूम रहे हैं। दूसरी तरफ यूकी जिंगा को ढूंढने के लिए निकलता है, लेकिन पकड़ वाले झनक का रास्ता रोक लेता है। यूकी समझ जाता है कि वह ताकत की लड़ाई में से नहीं जीत सकता, तो वो चकमा देकर उसे वहां से भाग जाता है। इस तरह जिंगा और कियोया अपनी न्यू बेब्लेड के साथ टेस्ट बैटल कर रहे होते हैं, और मुडोकन दोनों के बीच को एनालाइज करके न्यू मोड्स का पता लगाती है, लेकिन इन सब के दौरान ही अपना लौंडा तप जाता है। हिकारू की वजह से पूछती है कि जब तुम्हारा बेब्लेड ट्रांसफॉर्म हुआ तो उससे पहले तुमने कोई जीत नोटिस की थी। तभी बैंको ने बताता है कि जब वो लोग वो स्कैनियर में जिंगा के साथ होने वाली बैटल की तैयारी कर रहे थे, तब भी आसमान से रोशनी आके लियोन करने चली जाती है। मुडोको ने बताती है कि उसने भी सेम चीज एक्सपीरियंस की है, लेकिन क्यों को उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो उन्हें साफ-साफ बता देता है कि अगर तुम लोगों ने मेरी जगह से बैटल नहीं करवाई, तो तुम्हारे यहाँ पे होने का कोई फायदा नहीं। ये केके की वजह से करा जाता है। अब जो ही जाएगा तुमका दुम भी उसके पीछे जाएगा, तो बैंगे भी उसके पीछे-पीछे चल जाता है। इस तरफ अपने यूके भी बागड़ बेस अपनी जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, तभी वहाँ पे क्यों आता है और यूके की वजह से मदद मांगता है, लेकिन क्यों उसे साफ-साफ बता देता है कि तुम भी ब्लेडर हो, तुम्हें अपनी बेटा खुद ही लेनी होगी। और ये केक अपना रोना वहाँ से 9-11 हो जाता है, तभी वहाँ पे जिंगा आता है और वो यूकी को बचाता है। यूकी देखता है कि पैसे के अंदर का सावधान में जा चुका है, और वो जिंगा को उसे अपनी ताकत देने के लिए कहता है, लेकिन ये बात करते ही वो बेहोश हो जाता है। तो जिंगा उसे अपने गले देता है, और जैसे ही वो होश में आता है, तो सभी लोग उसके ऊपर फलों की बारिश कर देते हैं। यूकी बारी-बारी करके सबके सवालों के जवाब देता है। सबसे पहले तो वो उन्हें अपने दादाजी के बारे में बताता है कि उसके दादाजी उसे कहानी सुनाया करते थे कि सालों पहले स्टार फैमिली अर्थ पर आया, और आज की बेबी उसी स्टार फैमिली का हिस्सा है। साथ ही वो उसे नए स्टार फैमिली के बारे में भी बताते हैं कि जब वो नया स्टार फैमिली अर्थ पर आएगा, तो यूकी को उसकी हिफाजत करनी होगी। वो अपने दादाजी से वादा करता है, और अपने वादे को पूरा करने के लिए वो एस्ट्रोनॉमर बनता है, और दिन रात लगा कर नए स्टार फैमिली के आने का टाइम कैलकुलेट करता है। लेकिन जितने वो स्टार फैमिली अर्थ पर आया, उसने खुद को 10 पार्ट में डिवाइड करके पूरी दुनिया में फैल गया, और जिन लोगों के पास भी उस ट्रांसफार्मर की ताकत होगी, वो लेजेंडरी प्लेटर्स होंगे, और वही लोग हैं जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नेमेसिस को रोक सकते हैं। जिंगा यूकी से वादा करता है कि वो नेमेसिस को ढूंढने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा देगा, और साथ ही वो उन्हें पेगासस को नया नाम देता है, द कॉस्मिक पेगासस। जिंगा अपने पुराने दोस्तों को अपने बेब्लेड दिखाने के लिए कहता है। जिंगा को शक था कि शायद मासामोने या वैंग और में से कोई लेजेंडरी प्लेटर हो सकता है, लेकिन जिंगा का दिल ही टूट जाता है जब उनमें से कोई भी लेजेंडरी प्लेटर नहीं निकलता। तो जिंगा खुद ही बचे हुए लेजेंडरी प्लेटर को ढूंढने का फैसला करता है। मंडोकर कंटा उसके पास एग्री करते हैं, वो लोग जाने की तैयारी करते हैं। साथ ही जिंगा के डैड बादशाह को भी इन बचे हुए लेजेंडरी प्लेटर को ढूंढने की मिशन पर लगा देते हैं। कुछ देर बाद अपनी बच्चे पार्टी अपना सब शुरू करती है, लेकिन बागड़ भैया यूहन्ना उनका रास्ता फिर से रोक देता है, और जिंगा को बैठने के लिए चेंज नहीं करता है, लेकिन यूकी से कहता है कि मैं तुम्हारा ओपोनेंट हूँ। लेकिन जिंगा उसे मना करता है, और उन दोनों के दरमियान बैटल स्टार्ट होती है। जिंगा का स्टार्ट ही काफी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन यूहन्ना को अभी कुछ छुपे हुए पहन रहे थे। अब जिंगा को रहने में से थोड़ी मुश्किल हो रही थी, तो वो स्पेशल मूव करने के लिए देता है, लेकिन तभी पीछे से क्योया आता है, और वो उसे कहता है कि तुम भी नौसिकी के सामने अपना स्पेशल मूव करोगे। और ये कहकर अपना सैंगलियन लॉन्च करता है, और उसकी एक ही टाइम में यूहन्ना ये समझ जाता है कि ये भी लेजेंडरी प्लेटर है, तो वो अपना बेबल उठा के वहां से तुम दबाकर भाग जाता है। क्योया ने कहता है कि अगर तो तुम लोग आज लेजेंडरी प्लेटर को ढूंढने की मिशन पर जा रहे हो, तो मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। सब लोग ये सुनकर शौक होते हैं, लेकिन साथ साथ कुछ भी थे कि चलो क्योया भी हमारे साथ आ रहा है। जो कि पता लगाता है कि एक स्टार फैमिली इंडोनेशिया में एक आइलैंड पर गिरा, तो वो लोग अपनी बोट के थ्रू आइलैंड पर जाते हैं।
वहाँ पहुँच के वो लोग स्टार फार्मर को ढूँढने की कोशिश करते हैं और ढूँढते-ढूँढते वो लोग एक गाँव में पहुँचते हैं। जब गाँव वालों को पता लगता है कि ये लोग ब्लेडर हैं, तो वो डर के मारे कुछ चीज़ें फेंकने लगते हैं। ये देखकर अपनी गैंग वहाँ से चली जाती है। अभी अपनी गैंग बैठी थी कि उन्हें अपनी लड़की आवाज़ आती है और वो लोग देखते हैं कि एक छोटी-सी बच्ची अपने बेबी के साथ खेल रही है। तो वो लोग खुद को उससे इंट्रोड्यूस करवाते हैं और बच्ची बताती है कि उसका नाम सला है। मेडोका उसके बेबलेट को देती है और उसमें कुछ एडजस्टमेंट करके उसे स्ट्रॉन्ग बेबलेट बना देती है। यूकी और पेंटा उससे बैटल करते हैं, लेकिन ये देख के क्योया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो वो अकेला ही उस स्टार फार्मर को ढूँढने के लिए निकल पड़ता है। सेला उन्हें अपने घर ले जाती है, जहाँ उसके फादर उन्हें बताते हैं कि क्यों यहाँ के लोग ब्लेडर से इतनी ज़्यादा नफ़रत करते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि कुछ दिन पहले एक आदमी इस गाँव में आया जो खुद को ड्रैगन एम्परर कह रहा था। गाँव वालों ने उसे बताया कि इस वोल्केनो पे एक ड्रैगन रहता है जो हर मृत्यु से उनकी हिफाज़त करता है। और उसने गाँव वालों से सिर्फ यही कहा कि दुनिया में सिर्फ एक ही ड्रैगन एम्परर है जो तुम्हारे सामने खड़ा है, और ये कहकर वो वोल्केनो के ऊपर चला जाता है। वो उन्हें ये भी बताते हैं कि कुछ दिन बाद आसमान से रोशनी आकर उस वोल्केनो पे गिरी। दूसरी तरफ केएस स्टार पेमेंट की तलाश में उस वोल्केनो पे जाता है, जहाँ उसे एक मशकूक आदमी मिलता है, और ये मशकूक आदमी और कोई नहीं बल्कि रायुगा था, जिसके हाथ में उसका न्यू बेब्लेड एल ड्रैगो डिस्ट्रक्टर है। कियोया रायुगा को प्रैक्टिकली चेंज करता है, क्योंकि वो अपने न्यू बेब्लेड से एलियन की ताकत दिखाना चाहता है। वो अपने बेब्लेड की ताकत दिखाता तो है, जो देखकर रायुगा थोड़ा सा इंप्रेस होता है, लेकिन वो उसे साफ-साफ बता देता है कि तुम मुझे हरा नहीं सकते। तुरंत दोनों के दरमियान बैठे टेस्टी के वोल्केनो फटने लगता है, और अपनी गैंग दूर से खड़ा होकर तमाशे देखने वालों में से तो है नहीं, तो वो लोग भी वहां जाने का प्लान करते हैं, और साथ ही साथ सेलेब भी ज्वाइन करती है। एल ड्रैगो बिना किसी खरोच के सारे अटैक बर्दाश्त कर लेता है, और कियोया बहुत ही जल्द हार जाता है। ये देखकर जिंगा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि रायुगा को स्टार फ्रैगमेंट लेजेंडरी ब्लेडर नाम के बारे में एक्सप्लेन करता है, लेकिन रायुगा उसकी किसी भी बात मानने से इनकार कर देता है। तभी जिंगा रायुगा को अपना नया कॉस्मिक पैक्स दिखाता है, और वो उसे कहता है कि हम लोग बैटल करेंगे, और अगर मैं जीता तो तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। रायुगा नए पैसे को लेकर थोड़ा शौक होता है, लेकिन वो जानते हैं कि ये कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। बैटल शुरू होती है और क्योया की तरह भी जिंगा अपनी पूरी ताकत से लड़ता है, लेकिन बार बार अल्ट्रागो ने मोर्चेंको क्योंकि जिंगा के हम ऊपर काउंटर करता है, और बहुत जल्दी जिंगा भी हार जाता है। दो लेजेंडरी ब्लेडर को हराने के बाद रायुगा से जाने लेता है, लेकिन तभी युकी वो से बैटल के लिए चैलेंज करता है, और वो उसे कहता है कि अगर तुम मैच जीता तो तुम्हें अपनी ताकत मुझे देनी होगी। युको से कहता है कि जब लेजेंडरी ब्लेडर मुझे नहीं हरा पाए तो तुम मुझे क्या हरा पाओगे। लेकिन युकी किसी की बात नहीं सुनकर अपना बेल लॉन्च कर देता है, लेकिन युकी के सामने स्वयं मक्खी की तरह जिस तरह युका बड़ी आसानी से मसल देता है। लेकिन अपना युकी भी हार मानने वालों में से नहीं था, और इसी हिटेड बेबलेट वीडियो को देख के उसके भी अंदर का चार भी जाग जाता है, और वो भी लेजेंडरी ब्लेडर बन जाता है। लेकिन रायुका को हराने के लिए सिर्फ लेजेंडरी ब्लेडर होना काफी। रायुका उसे भी बहुत आसानी से धूल चटा देता है, लेकिन अब जब रायुका ने खुद अपनी आंखों से लोबिस को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है, तो उसे उनके कहने पर थोड़ा थोड़ा यकीन है। लेकिन उनकी मदद करने की वजह रायुका ने कहता है कि मैं खुद ही सारे ट्रांसफॉर्मर को ढूंढ कर उनकी ताकत को अपने लेगो के साथ मैच कर लूंगा, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। रायुका से आने के बाद ये लोग और भी ज्यादा मेहनत करते हैं, ताकि ये लोग अपने पिक को पूरी तरीके से मास्टर कर सकें। लेकिन रायुका के साथ बैटल की वजह से ये वोल्केनो एक्टिव हो जाता है, और उसमें से लावा निकल के सीधा गांव की तरफ आ रहा होता है। फिर ये तीनों मिलकर लावा का रास्ता बदलकर उसे पानी में फेंक देते हैं, जिससे एक गांव जलने से बच जाता है, और ये देखकर टेंटो को एहसास होता है कि बाकी टीमों से काफी ज्यादा ताकतवर हैं। इस वजह से केंटा फैसला करता है कि वो उन्हें छोड़कर अपने अलग मिशन पर जाएगा। जब वो जिंगा को ये बात बताता है, तो वो काफी ज्यादा शौक होता है। टेंटो से कहता है कि अगर वो उनके साथ रहेगा तो जिंगा को हर बार उसे बचाना पड़ेगा, जबकि इस समय वो जिंगा की मदद करना चाहता है, इसलिए वो मजीद ताकतवर बनने के लिए जा रहा है। जिंगा उसके बाद समझ जाता है और उसे कहता है कि जब तुम्हें अपना मकसद मिल जाए तो तुम्हें मेरे पास वापस आना होगा। और कंटेक के बाद उनकी मदद करने का सिर्फ एक रास्ता है कि वो रायुका को किसी न किसी तरीके से मनाकर उनके पास वापस आए। वो अपनी पूरी जी जान लगा देता है, वो हर जगह उसको पीछे करता है, चाहे वो जंगल हो, खंडरात हो, तो फिर धूप हो, रेगिस्तान हो या बारिश हो, वो हर जगह उसको पीछा करता है। वो उसकी जान ही नहीं छोड़ता, लेकिन एक दिन रायुका को खाने के लिए मछली देता है, और वो उससे कहता है कि ये खाकर तुम यहाँ से चले जाना। ये बात कंटे को बहुत बुरी लगती है, लेकिन कंटे अभी भी अपने पहले पर अड़ा हुआ था। वो रायुका को नकर जिनके पास लेकर जाता है, ताकि वो लोग रायुका की ताकत की मदद से नमस्ते को सील कर सकें। रायुका उसे डरने की कोशिश करता है, लेकिन कंटे उसे कहता है कि मैं शेर की तरह ताकतवर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना कमजोर भी नहीं हूँ कि तुम्हें देर से डर जाऊँ। तो रायुका उसे कहता है कि तुम मुझे चैलेंज करो, फिर चाहे मैं कहीं भी हूँ, खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, जाग रहे हो, तुम मुझे चैलेंज करो और मुझे हराओ। दूसरी तरफ दिशान जिंगा को कॉल करके बताता है कि उसे रहस्य में ब्लेडर मिला, और शायद वो लेजेंडरी ब्लेडर हो सकता है। तो जिंगा बिना टाइम देखे सीधा बिलिंग हो जाता है। दिशान उसे बताता है कि कुछ दिन बाद एक टाइम टूर्नामेंट होने वाला है, और शायद हो सकता है कि वो लेजेंडरी ब्लेडर टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करे। टूर्नामेंट की बात सुनकर क्योया बैंक को लेकर अपने अलग ट्रेनिंग के लिए निकल जाता है, और जिंगा और यूकी अपनी अलग टीम बना लेते हैं। वो दोनों चैंपियनशिप को लेकर ही मेहनत करते हैं। और फिर आता है टूर्नामेंट का दिन। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला बिलिंग टेंपल के अंदर नमोनो के साथ होता है, जो बिलिंग टेंपल बहुत ही आसानी से जीत जाते हैं। दूसरा मुकाबला क्योर बैंक के अंदर चोमो के साथ होता है, अंदर चोमो के लिए तो अपना बैंक की किलाई काफी है, बैंक इन दोनों को बहुत आसानी से धूल चटा देता है। तीसरा मुकाबला बागर बिले का होता है, और ये बागर बिले भी जीत जाता है। चौथा मुकाबला जिंगा यूकी का होता है, क्योंकि यूकी का ये पहला टूर्नामेंट है, तो वो काफी ज्यादा घबराया होता है, और इस बीच वो काफी ज्यादा गलतियां भी करता है, लेकिन जिंगा उसे हौसला देता है। अपना यूकी एक शानदार कमबैक करता है, और जिंगा और यूकी ये मैच जीत जाते हैं। क्वालीफायर का आखिरी मुकाबला इन चारों के बीच होता है, जिनमें से ये लाल बालों वाला लड़का बहुत ही वो रहस्य में ब्लेडर है, जिसके बारे में दिशाई को शक था कि शायद ये एक लेजेंडरी ब्लेडर हो सकता है। और जितनी जल्दी ये मैच स्टार्ट होता है, वो उतनी जल्दी इस मैच को खत्म कर देता है। लेकिन तभी कोशो इतनी रिवील होती है कि पावर को मांग लूप बिलिंग करते हैं। दिशाई जिंगा लोगों को बताता है कि बिलिंग टेम्पल के चार में से एक ही क्लंक है, वो है बिलिंग टेम्पल। ऐसे 4000 साल पहले बिलिंग टेम्पल की एक ग्रुप ने बगावत कर दी थी, और इसे बिलिंग टेम्पल में जंग का दौर कहा जाता है। वो जंग के सालों तक जारी रही, और आखिरकार एक ग्रुप जीत गया, और दूसरे ग्रुप को हमेशा के लिए चलने जाना पड़ा। पावर कोमा उसी ग्रुप के वंशी है, और वो लोग
यहाँ पे अपना बदला लेने के लिए आए। अब आता है सेमीफाइनल का दिन और सेमीफाइनल में टोटल 4 टीम है। बावरकुमा की टीम, जिंगो यूकी की टीम, दिशानो चियोंग की टीम और क्योयो और बेंकी की टीम। क्वालीफायर का पहला मुकाबला दिशानो जिंगा के दरमियान होता है। ये मुकाबला काफी ज्यादा इंटेंस था। दिशानो चियोंग का कोऑर्डिनेशन बहुत ही कमाल का था और ये लोग पूरे मैप पे जिंगा पर भारी पड़ते हैं और एक मोड़ ऐसा आता है जहाँ पे पैक्सी दीवार में फंस जाता है और अब जब सबको लग रहा था कि पैक्सी हार चुका है, तभी अपना लौंडा अपने नेक्स्ट स्पेशल मूव पैक्सी कॉस्मिक टोर्नेडो का इस्तेमाल करके दिशानो चियोंग को हरा देता है और इस तरह अपना लौंडा फाइनल में पहुंच जाता है। सेमीफाइनल का आखिरी मुकाबला कुमावती क्योयो के दरमियान होता है और यहाँ पर एक और शॉकिंग चीज रिवील होती है कि सब लोग पहले बाओ को लेजेंडरी प्लेटर समझते थे, लेकिन असल में अकुमा वो लेजेंडरी प्लेटर है और अकुमा अपने एक ही स्पेशल मूव से चंद सेकंड में क्योयो को हरा देता है। टैग टीम टूर्नामेंट का आखिरी मुकाबला जिंगा वर्सेस अकुमा के दरमियान होता है और ये मुकाबला मेन स्टेडियम के अंदर होता है, जो मुकाबले को और भी ज्यादा टफ बना देता है। शुरुआत में तो बाओ और अकुमा काफी ज्यादा टक्कर बन लेते हैं, जिससे यूकी और जिंगा काफी ज्यादा प्रेशर में आ जाते हैं, लेकिन तभी यूकी अपने लेजेंडरी पावर का इस्तेमाल करके बाओ के बेबलूट को पत्थरों के बीच फंसा देता है। फिर यूकी और जिंगा मिलकर अकुमा के साइड पर अटैक करते हैं। कुछ देर के लिए तो ऐसा लगता है जैसे हम लोगों ने जीत रहे हैं, लेकिन तभी बाओ अपना बेबलूट आजाद करवा के अकुमा की मदद के लिए जाता है और अकुमा अपना स्पेशल मूव करता है, जिससे तीनों के बेबलूट स्टेडियम आउट हो जाते हैं और आखिर में अकुमा का बेबलूट टीम कर होता है और इस तरह बावर कुमा की टीम जीत जाती है। टूर्नामेंट खत्म होने के बाद बावर कुमा वहां से चलने लगते हैं और यूहन्ना उसके बिलियन के पीछे लगा देता है। जिगा उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिलता। बिलियन टेपल वाले अपने पूरी रिसोर्स से उन दोनों को ढूंढने पर लगा देते हैं, लेकिन उसको कुछ फायदा नहीं होता। तभी कोया उन्हें मशवरा देता है कि हम दुनिया भर के टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे और कुमा कहीं ना कहीं तो आएगा। तभी मिडोको को जूलियन का मैसेज आता है और वो सब लोग यूरोप की तरफ रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ ये बगड़ बिलियन दोनों को ढूंढ लेता है और रेंज अपनी टीम की पूरी बात में फंसाकर अपने मास्टर प्लूटो के पास ले आता है। प्लूटो उनसे वादा करता है कि बिलबिट के नए दौर में बिलियन किस करा दूंगा। ये बात सुनकर कुमा खुशी खुशी अपनी ताकत प्लूटो को दे देता है। अब प्लूटो के पास 2 स्टार फार्मिंग की ताकत है। दूसरी तरफ अपने बच्चे पार्टी यूरोप पहुंचते हैं, जहाँ पे सबसे वे उनका स्वागत करते हैं। रिसीव करने के बाद वो लोग उन्हें एक गाड़ी पे लेके जाते हैं, जहाँ पे सॉर्ड ऑफ द गोल्ड नाम का बेबिट का आता है। वहाँ पहुंचकर जूलियन ने बैड न्यूज़ लाता है कि कोई पहले इस बेबिट को लेके जा चुका है। फिर उन्होंने बताया है कि सॉर्ड ऑफ द गॉड एक ऐसा फेवरेट है जिसे लड़ना बहुत ज्यादा पसंद है और इतनी गिरनी नीचे उठने के बाद वो जरूर किसी न किसी से लड़ना चाहेगा। जूलियन उन्हें बताता है कि जिस किसी ने भी उसे उठाया होगा वो जरूर किसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेगा, जहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स होंगे। मेडोका पता लगाते हैं कि अमेरिका में एक डिस्ट्रॉयड रूम नाम का टूर्नामेंट होने वाला है, जहाँ पूरी दुनिया से स्ट्रॉन्ग प्लेयर पार्टिसिपेट करेंगे। क्योंकि मासूम अमेरिका में ही रहता है, तो जिंगा उसे न्यू प्लेयर को ढूंढने की जिम्मेदारी देता है। इस टूर्नामेंट में टोबी, जियो, मासामने और सुबासा भी पार्टिसिपेट करते हैं। डिस्ट्रॉयड रूम टूर्नामेंट स्टार्ट होता है और पहले राउंड में टोटल 10 लोग कम्पीट करेंगे और जीतने वाले 3 लोग फाइनल में जाएंगे। तो भी जियो और सबसा एक-एक करके अपने सारे ओपोनेंट को हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की करते हैं। डिस्ट्रॉयड रूम टूर्नामेंट का दूसरा राउंड स्टार्ट होता है और इस राउंड में सारे मंजे हुए खिलाड़ी हैं। बैठक के स्टार्ट में मासूम मोनिका ने अब ब्लिस टैग और किंगावेरी रिस आमने-सामने आते हैं और जैक भी अपने बेवल फॉल से एक जबरदस्त अटैक करता है, जिससे एक ओपोनेंट ऑलरेडी बाहर हो जाता है। लेकिन बाद में जिसो का फोरबिडन आयोनिस उसे उसकी मम्मी याद दिला देता है। जिसो दरअसल एक इन्विंसिबल टेक्निक का यूज कर रहा है। डोका एनालिसिस के बताती है कि जिसो मिराज इफेक्ट का यूज कर रहा है। तभी रेशियन टीम के लीडर अपने रोज स्कॉर्पियो के स्पेशल मूव से आयोनिस के स्पेशल टेक्निक को तोड़ देती है। तभी जिसो अपना स्पेशल मूव करता है और अटैक से पहले ही किंग और मासामो ने अपने बेबलूट को डिफेंसिव मोड में डाल देते हैं। जिसो का स्पेशल मूव इतना ज्यादा पावरफुल था कि इन तीनों को छोड़कर बाकी सब लोग टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं और ये तीनों भी ब्लॉक के विनर बनते हैं। डिस्ट्रॉयड टीम टूर्नामेंट का फाइनल राउंड शुरू होता है, जहां ब्लॉक ए की विनर टोबी सी और सुबासा का मुकाबला बी ब्लॉक के विनर किंग मासामोने जिसो के साथ होता है। बैटल के स्टार्ट में ही किंग और मासामोने के दरमियान बातचीत रहती है कि आखिरकार विनर कौन बनेगा, लेकिन जिसो ने कहता है कि वो उन दोनों को हराकर टूर्नामेंट जीत जाएगा। अपनी गेम बार बैठी सारा तमाशा देख रही थी, उन्हें शक था कि जिसो ही वो लेजेंडरी प्लेयर है। बैटल के दौरान जिसो अपने मैचमेट टेक्निक से यूज करता है, लेकिन स्पर्श अपने न्यू स्पर्श मूव से उसके स्टिक को नाकाम कर देता है। तो भी रियो से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिसो ने पावरफुल अटैक से उन्हें हरा देता है। ये देखकर मासामोने को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जिसो पर अटैक करता है, लेकिन किंग बीच में आ जाता है और जिसो को हरा देता है। सब लोग नोटिस करते हैं कि किंग का वेरी रिलैक्स रोटेशन कर सकता है। सबको शक होता है कि शायद किंग की वो लेजेंडरी प्लेयर ना हो। फिर किंग सुबासा और मासामोने के दरमियान एक जबरदस्त बैटल होती है और मासामोने और सुबासा मिलकर भी किंग को हरा नहीं पाते और आखिर में किंग अपनी लेजेंडरी पावर का एक्टिवेट करके सुबासा को हरा देता है और किंग की पावर इतनी ज्यादा थी कि पूरा डिस्ट्रॉयड रूम टूट कर स्टेडियम से बाहर आ जाता है और लुढ़कते पानी में गिर जाता है। लेकिन अभी भी अंदर इन दोनों की बैठक चल रही थी। ये देखकर ये दोनों दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं और आखिर में किंग वो मैच जीत जाता है। अभी से जिंगर भाई से कुछ लेजेंडरी प्लेयर मिल चुके थे और साथ में ढूंढने के लिए वो लोग अफ्रीका जाते हैं। नाइल और टुमोरो की तरफ से वो लोग मिस माउंटेन जाते हैं, जिसे माउंटेन ऑन टीम में कहा जाता है। वहाँ उन्हें बहुत बड़ी बोल पुलिस से गुजरना पड़ता है। नाइल अपने मैप में अपने रास्ते दिखाता है। दूसरी तरफ यूहानियस और उसके टीम अपनी बच्चा पार्टी का पीछा करते हैं। चलते चलते अपनी बच्चा पार्टी का वजह थक जाती है और मोडोका नाइल से टेस्ट करने के लिए कहते हैं, लेकिन नाइल उसे कहता है कि मैं रात होने से पहले यहाँ से निकलना हो। और जैसे वो लोग निकलने लगते हैं तभी मोडोका द्वारा मिला गया ट्रैप एक्टिवेट कर देती है। जिंगा अपनी जान पे खिड़की से बचा तो लेता है, लेकिन वो खुद ट्रैप में फंस जाता है। सब लोग जिंगा के लिए काफी ज्यादा परेशान थे, लेकिन जिंगा को अंधेरी जगह पे थोड़ी सी रोशनी दिखाई देती है, इसलिए वो सबसे कहता है तुम लोग आगे जाओ, मैं तुम लोगों से बाहर मिलूंगा। अपना लौंडा रोहिणी तरफ भागता है। कुछ ही दूरी पर उसको मुलाकात रायूटो से होती है, जो एक ट्राई हंटर है। वो समझता है कि जिंगा उसे रोक नहीं लिया है, तो वो सिर्फ बैटरी नहीं करता है। बैटल काफी ज्यादा इंटेंस है और दोनों ही अपना स्पेशल मूव करते हैं। स्पेशल मूव से जोरदार एक्सप्लोजन होता है और वो दोनों बाहर आ जाते हैं। सब लोग हैरान हो जाते हैं कि थाई में गिरने के बावजूद भी जिंगा बैटल कर रहा था। जब रायूटो को पता लगता है कि ये लोग फ्यूचर स्टार को ढूंढ रहे हैं, तो वो भी उनकी मदद करने का फैसला करता है। रायूटो को टीम में शामिल करने के बाद ये लोग मिस मार्टन में मौजूद इस सीरियल चैंबर के अंदर जाते हैं और ये बागर बिल्ला भी इनका पीछा कर रहा था। कैंपेन मैंने के बाद इनके सामने एक और मुश्किल आती है, क्योंकि रायूटो एक टाइटेंट है, तो वो इन सब चीजों से वाकिफ है। वो स्टैचू की आंखों की मदद से सही रास्ते का पता लगाता है और वो सबको लेकर इस पार्किंग बेस स्टेडियम में पहुंच जाता है।
लेकिन इन्हें यहाँ से आगे जाने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता। तभी चूहे को भनक पड़ती है कि कोई तो उनका पीछा कर रहा है और वो उन्हें बाहर आने पे मजबूर करता है। सब लोग इन्हें देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और चूहे कुम्मा को बचाने के लिए चैलेंज करता है क्योंकि उसे चाइना में हुए मुकाबले का बदला लेना था और कुम्मा भी उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। इन दोनों के दरमियान काफ़ी इंटेंस बैटल होती है और इन दोनों के बीच में मौजूद स्टार फैमिली की वजह से ये स्टोन गेट खुल जाता है। वेंकैया नायडू और डोमुरा पीछे लेके जोहानस और बागोर होते हैं और बाकी सब आगे बढ़ते हैं। इन दोनों के दरमियान बैटल और ज्यादा इंटेंस हो जाती है जब वो कुम्मा की को जिंगा का चिमटा कहता है। ये सुनकर अपना लौंडा आपे से बाहर हो जाता है और अपनी पूरी ताकत से कुम्मा पर अटैक करता है। दूसरी तरफ अपने लौंडे बागड़, बिल्ली और बाघ का सामना करते हैं। पहले तो वो लोग कमजोर साबित होते हैं लेकिन बाद में टीम वर्क और स्पेशल मूव से वो लोग उन्हें हरा देते हैं। और जब वो लोग क्यूए के मदद करने के लिए जाते हैं तो वो उन्हें मना कर देता है क्योंकि वो उसे अकेले हरा देता है। आखिर अपने लौंडा कुम्मा के स्पेशल मूव का मुंह तो जवाब देता है और उसे हरा देता है। बैटल खत्म होते ही सोनगे बंद होने लगता है और अपने लौंडे बड़ी मुश्किल से अंदर जा पाते हैं और ये लोग बाहर ही फंसे रह जाते हैं। आगे जाते हुए क्यूए सोचता है कि अब वाकई जिंगा का चिमटा है। पूरी तरह से जिंगा वैसा बाहर आ जाते हैं। पहले तो उनके सामने काफी ज्यादा कोहरा था लेकिन कुछ देर बाद कोहरा साफ हो जाता है और उन्हें अपने सामने स्टोन रिजी जैसे बड़े खंडार नजर आते हैं। वहाँ पर एक बड़ा सा टेम्पल भी था जिसके सामने ब्लैक डोर लगा हुआ था। जिंगा फिर तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन रायूतो से रोक देता है क्योंकि उस दरवाजे पर कुछ तो लिखा हुआ था। रोका उसे एनालाइज करने की कोशिश करती है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। सब लोग आसपास क्लू ढूंढने की कोशिश करते हैं तभी रायूतो को छोटा सा स्टार दिखाई देता है और बस इन्वेस्टिगेट करता है। उतनी देर में क्यूए और बाकी सभी वहाँ पे पहुंच जाते हैं। क्लू ढूंढते ढूंढते काफी ज्यादा रात हो जाती है। तभी यूकी को आसमान में सिग्नल कॉन्स्टेलेशन दिखाई देता है और यूकी समझ जाता है कि पुराने खंडार का डिजाइन भी बिल्कुल एक बड़े सिग्नल कॉन्स्टेलेशन की तरह है। रायूतो अपने नोटबुक में डिजाइन बनाता है और सब लोग सेफ जोन ढूंढते हैं। यूकी अपना बेस लॉन्च करता है जो हर में पास होता हुआ एक सिग्नल कॉन्स्टेलेशन बनाता है और नीचे से वो ब्लैक डोर खुल जाता है। अंदर जाकर उनकी मुलाकात डायनामिक्स होती है जो उनका खंडार का गार्डियन है। वहाँ पर एक बेस एनिमी से जिसके अंदर 12 स्टार साइन बने हुए थे। डायनामिक्स अपना बेबलेट जुपिटर रिवील करता है और उन्हें बैटल का चैलेंज करता है। अपना लौंडा बैटल करने हो जाता है कि तभी रायूतो अपना बेल लॉन्च कर देता है। पटोका जी जुपिटर को एनालाइज करती है और बताती है कि उसके अंदर जो बॉल बेरिंग मौजूद है वो अंदर बार हो सकते हैं और आखिर में डायनामिक्स अपने स्पेशल मूव से रायूतो को हरा देता है। रायूतो को हराने के बाद जिंका डायनामिक्स को बैटल के लिए चाहिए करता है। जिंका शुरुआत से काफी अग्रेसिवली खेला होता है लेकिन डायनामिक्स उसके हर अटैक को काफी आराम से बर्दाश्त कर लेता है। डायनामिक्स ये देखकर काफी ज्यादा खुश होता है कि जिंगा ने स्टार फ्रेमवर्क की ताकत को पूरी तरीके से मास्टर कर लिया है। डायनामिक्स वो बैटल ही रोक देता है और सबको लेकर गलत डायमेंशन में चला जाता है जहाँ उन्हें नेमेसिस की पूरी खाई उतारता है कि जैसे ब्लेसर का टूरे किंग हेडिस के पास गया और उसने उससे बहुत ही ताकतवर वेवलिन नेमेसिस बनाया। नेमेसिस किंग की इतनी ज्यादा इवल पावर थी कि वो किसी को भी शैतान बना सकता था और किंग हेडिस उसी पावर के दम पे पूरी दुनिया पे काबू करना चाहते थे। लेकिन किंग हेडिस खुद भी उसकी पावर को संभाल नहीं पाया और गॉड ऑफ प्रोटेक्शन में बदल गया। तो फ्रोसी मुल्क के राजा किंग जियोस ने 5 ब्लेड वॉरियर को भेजा जिसके पास फर्स्ट सिस्टम बेब्लेड की पावर थी लेकिन वो 5 ब्लेड वॉरियर में कभी गॉड ऑफ प्रोटेक्शन को हरा नहीं पाया। और जब ऐसा लग रहा था कि सब लोग हार चुके हैं तभी गाया उन्हें अपनी पावर देती है और वो गाया की पावर के दम पे वो लोग गॉड ऑफ प्रोटेक्शन को सील कर देते हैं। लेकिन सील होते हुए किंग हेडिस भविष्यवाणी करते हैं कि जब नया सेफ मिटेगा तो मैं दोबारा जिंदा होऊंगा और बर्बादी का एक नया युग शुरू होगा। डायनामिक्स उन्हें पता है कि उसने खंडार की मदद से नए ट्रैप में आने के टाइम पहले कैलकुलेट कर लिया था और जैसे ही वो अर्थ पर आया तो उसने टेम्पल की मदद से उन्हें 10 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। लेकिन बदकिस्मती से एक हिस्सा पहले दुश्मन के हाथ लग चुका है और बाकी बचे हुए 9 हिस्सों में से 5 तो लीडर वॉरियर के बेबलोनिया के बच चुके हैं जो है डायनामिक्स का जुपिटर, यूकी का मर्कुल, नोबियल, अकुमा का साइक्लोनस, किंग का वेरियर डीडी और 5वां है कोर्टिकोड जिसके बारे में अपने लोंडो को भी कुछ नहीं पता। तभी अपना लोंडा डायनामिक्स से पूछता है कैसे का स्टाफ में ताकत हमारे बेबलोन में क्यों है, हम तो लीडर वॉरियर्स भी नहीं है। अभी डायनामिक्स उसको जवाब देने ही बोला था कि तभी बगर बिल्ला और उसके चमचे आ जाते हैं। बगर बिल्ला डायनामिक्स को उसको अपनी ताकत देने के लिए कहता है लेकिन डायनामिक्स साफ मजाक कर देता है। डायनामिक्स उसे साफ साफ बता देता है कि नेप्से को दोबारा जिंदा करना ना तुम्हारे हाथ में है ना मेरे हाथ में। ये सिर्फ 4 सीजन लेजेंडरी ब्लेडर के आदमी है कि नेप्से दोबारा जिंदा होगा कि नहीं। डायनामिक्स इन सबको 4 सीजन लेजेंडरी ब्लेडर के बारे में बताता है कि जब किंग जियोस ने ये भविष्यवाणी की थी कि वो दोबारा जिंदा होंगे तो किंग हेडिस ने उसे रोकने के लिए गाय की ताकत को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जो आज के तौर पे 4 सीजन लेजेंडरी ब्लेडर के तौर पर जाने जाते हैं। और ये 4 सीजन के लेजेंडरी ब्लेडर्स हैं जो नेप्से को दोबारा जिंदा होने से रोक सकते हैं। और साथ ही साथ वो कोमा को समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारा सेटन बेबलिन नेप्से को रोकने के लिए बनाया गया है लेकिन उसके सर पे तो बिलिंग फिश को दोबारा से जिंदा करने का भूत सवार है। ये सुनते ही ये बगर बिल अपना आपा खो देता है और उन्हें बेल लॉन्च कर देता है। उसे देखते ही जितने भी लोग टेंपल में मौजूद थे वो उन्हें बेल लॉन्च कर देते हैं लेकिन बैटल के दौरान वह अपना आपा खो देता है। लॉस लौटने की कोशिश करता है लेकिन बाकी सर पे अपना लौंडा गुस्सा हो जाता है और उनकी टीम छोड़कर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद ये बगर बिल और उसकी टीम वहां से चले जाते हैं साले लड़ाई करवाने आए। इस टेंपल में उन्हें डिंगा भाई को बहुत कुछ पता लगता है जैसे कि 2 तरह के लेजेंडरी ब्लेड है। एक 4 सीजन के लेजेंडरी ब्लेड है और दूसरा 5 ब्लेड है वो जिनके पास 100 सीजन ब्लेड की ताकत है। टोटल 10 लेजेंडरी ब्लेड है जिनमें से 8 प्लेयर ढूंढ चुके हैं बाकी बचे 2 एक कोटा और दूसरा इवेंट कॉन्स्टेलेशन लेजेंडरी ब्लेड है। तभी जिंगा को ख्याल आता है कि मासामोने का प्लेस टैकर भी एक इवेंट कॉन्स्टेलेशन ब्लेड है। ये जानने के लिए कि मासामोने ही वो लेजेंडरी ब्लेड है वो लोग पेट्रा आइलैंड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करते हैं और इसी के साथ से ये बगर बिल और रायू का भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं सिर्फ वो लेजेंडरी ब्लेड को ढूंढने के लिए। जिंगा को रायू अक्सर जो छोटा सा बच्चा दिखा देता है जो बिल्कुल उसे घंटे की तरह रहता है लेकिन उसे क्या पता ये तो घंटा ही है। टूर्नामेंट शुरू होता है और हर जगह पर जबरदस्त बैटल्स हो रही होती हैं और मजे की बात ये है कि मासामोने का मुकाबला बिलिंग फिश के बाव के साथ होता है और दूसरी तरफ किंग का मुकाबला अगुम्बा के साथ होता है। हमें 2 सोलो सिस्टम ब्लेड का जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलता है लेकिन इस सब के दौरान जिंगा लगातार घंटे को ढूंढ रहा था। दूसरी तरफ किंग और कुम्बा के दरमियान काफी कांटे का मुकाबला चल रहा था और एक काफी सख्त मुकाबले के बाद किंग वो मैच जीत जाता है। जैसे जैसे बेस्ट आइलैंड टूर्नामेंट अपने इख्तिताम को पहुंचता है वैसे ही टोबिस डे का मुकाबला पूरे स्लैश बेब्लेड से होता है जिसका ब्लेड कौन है किसी को नहीं पता।
और वो उन्हें चंद लम्हों में हरा के वहाँ से निकल जाता है। मासामुने वहाँ पहुँचता है, वो उनकी पूरी कहानी सुनता है, वो उनसे वादा करता है कि वो उनके घर को बदल देगा। तो अपने वादे को पूरा करने के लिए वो रास्ते में आने वाली हर रुकावट को पार करके फाइनल में पहुँचता है, और फाइनल में उसमें पहले उस आदमी से होता है जिसने टोबियास देव को हराया है। उसका नाम है क्रिस और उसका बेब्लेड है फैंटम ओरायन। दोनों के दरमियान कांटे की टक्कर होती है और ट्रक अपना पैसे मूव करता है, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि ओरायन को एक खरोच तक नहीं आती। तभी ओरायन अपना पैसे मूव करता है जो मासामुने उस ट्रक को बुरी तरीके से नॉकआउट कर देता है। इस मोड़ पे सब लोगों को समझ आ जाता है कि क्रिस ही वो लेजेंडरी ब्लीडर है। जिंगा क्रिस को अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन क्रिस उससे कहता है कि मैं एक तरह का ब्लीडर हूँ और अगर तुम्हें मेरी ताकत चाहिए तो तुम्हें मुझे हायर करना होगा। और साथ ही साथ वो मासामुने की बेइज्जती भी करता है, जो सुनकर किंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो क्रिस पर डायरेक्ट हमला कर देता है। जिंगा उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन किंग किसी की नहीं सुनता। इतनी देर में ये पकड़ भी लाता है और वो क्रिस को हायर कर लेता है और क्रिस को खुशी खुशी इसकी टीम में शामिल हो जाता है। और ये पकड़ बिल्लो से पहले टास्क जिंगा को हराने का देता है। ये सुनकर सभी लोग मैदान में उतर आते हैं। सबके बीच में जोरदार बैटल होती है, कोई देवर युगा भी आ जाता है जो क्रिस से उसकी ताकत छीनने लेता है। ये देखकर बागर बिल्लो फट जाती है और वो क्रिस को लेकर वहां से 9-11 हो जाता है। जिंगा ये सोच के काफी ज्यादा परेशान होता है कि अब उस बागर बिल्लो के साथ 2 लेजेंडरी ब्लेडर है और अब बस आखिरी लेजेंडरी ब्लेडर को ढूंढना बाकी है। दूसरी तरफ अपने सफर के दौरान अपने लौंडे तुम गाँव में से पता लगता है कि मोटो का खाना चुरा रहा है और वो नहीं बताते कि वो मोटो पहाड़ी पर रहता है। तो अपना लौंडा बिना टाइम लाइक उस पहाड़ी पर जाता है, जहाँ उसे कोरियन के पीछे से बहुत बड़ा साया दिखाई देता है। वो समझते हैं कि यही मॉन्स्टर है और वो अपना बेबली लॉन्च कर देता है। दूसरी साइड से वो मॉन्स्टर बेबली लॉन्च कर देता है और उनके मारने एक डिसेंट बेटर होती है और कोई अपने पीछे मुझे सारा कोरा हटा देता है। फिर उसे पता लगता है कि ये तो यू है। यू अपना लौंडे के न्यू फाइनल को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और वो उसे बेटे करने के लिए कहता है। कुछ देर तो अपना लौंडा इनकार ही करता है, लेकिन जब उसे पता लग जाता है कि ये डिट फुटे उसे बेटे के बगैर नहीं जाने देगा तो वो आखिरकार मान जाता है। यू अपने बेबली लिब्रा से एक स्टेडियम बनाता है और उन दोनों की दुनिया बैटल शुरू होती है, लेकिन दूर से मास्क पहना हुआ बच्चों का ये मैच देख रहा था। जैसे जैसे बैटल टेंस होती है वैसे वैसे लौंडे के अंदर का भी जोश आ जाता है और ये जगह तुम अपना बेबली लॉन्च कर देता है। आसमान से टपके हुए बेबली को देख के ये दोनों बेबली वापस बुला लेते हैं और ये मास्क पहना हुआ बच्चा भूल भुलैया में कहीं भाग जाता है। इन दोनों को यही लगता है कि यही वो मोटर है जो गाँव वालों को खाना चुरा रहा है, तो वो इसका पीछा करते हैं। लेकिन ये बच्चे को भूल लेकर चप्पा जाता है और वो मौका मिलते ही इन दोनों को चढ़ाता रहता है। ये बच्चे अपने लौंडे से बार बार बचने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार अपने लौंडे ने इसको खाने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे और आखिर में ये पकड़ा जाता है। अपने लौंडे पे चिल्लाता है और ये देखते हुए अपना मास्क उतार देता है। तब उन्हें पता लगता है कि ये तो एक बच्चा है और उसका नाम तिथि है और इसी के पास है आखिरी लेकिन की बेटे कोरिया कोटल। ये उसे दोस्ती कर लेता है और उसके साथ बी बेटल लड़ता है। बैठक के दौरान कोरिया कोटल के अंदर का स्टाफ में जा जाता है और अब तिथि भी एक ऑफिशियल रेडिएटर बन जाता है और वो अपने स्पेशल मूव से यूको हरा देता है। ये सब देख के अपने लौंडे भी तिथि को बेटल चेंज करता है, लेकिन तिथि का मन ना होने के बावजूद भी तिथि उसे बेटल करता है, लेकिन यू बीच में आके बेटल रोक देता है। यू अपने लौंडे को समझाता है कि तिथि से मिलक पेंसिल में लिखा हुआ था और इस मोड पे अपने लौंडे को डायनामिक्स की बातें याद आती हैं, तो वो तिथि को लेकर जिंगा के पास जाने का फैसला करता है। ये जिंगा से कॉन्टैक्ट करता है और उसे नेक्स्ट जेनेरेटिव के बारे में बताता है, लेकिन अपना तेजी थोड़ा शर्मिला है तो वो उससे बात नहीं करता। लेकिन जिंगा को ये बात कंफर्म हो जाती है कि अगर क्योया वहां पर है तो ये बाकी नेक्स्ट जेनेरेटिव है। अब सारे के सारे जेनेरेटिव मिल चुके हैं। दूसरी तरफ ये बागर प्लेयर इसको लेकर प्लूटो पर आता है, जहां पे उनकी मुलाकात डायनामिक्स के डार्क पोजीशन होती है। प्लूटो डायनामिक्स के इस कोमर की मदद से नेमेसिस को दोबारा जिंदा कर लेता है, लेकिन नेमेसिस अभी ह्यूमन बेबी की तरह है और इसे पूरी तरीके से जानने के लिए पूरी स्टाफ मेंबर की ताकत चाहिए। तो सबसे पहले तो प्लूटो इन तीनों के स्टाफ मेंबर की ताकत नेमेसिस को दे देता है। दूसरी तरफ जिंगा और बाकी सभी जेनेरेटिव की पहचान से चमकने लगते हैं। जिंगा के डैड उसे बताते हैं कि अब नेमेसिस दोबारा से जिंदा हो चुका है और अब उसे रोकने की जिम्मेदारी जिंगा और बाकी सभी लेजेंडरी प्लेयर्स की है। करो ने कॉन्फिडेंस पेट थी और अपनी गेम में टाइम लाइक के नेमेसिस को रोकने के लिए निकल पड़ते हैं। नेमेसिस की पूरी ताकत तो कसरत युगा कल डेगो पे भी होता है और उसे पूरी ताकत की तरफ जाने से रोकने के लिए कैंटा उसे बैटरी चेंज करता है। बार-बार गिरने और हारने के बावजूद भी कैंटा डटा रहा है ताकि वो रायुगा को मिलाकर अपना तजुर्बा वापस लेके जा सके। और आखिर में कैंटा अपने पेज मूव करता है, लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं होता क्योंकि रायुगा बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। लेकिन इस बसाइटेरियो के स्पेशल मूव ने रायुगा के पीपले अल्ट्रागो को डैमेज कर दिया था, जो देखकर रायुगा शॉक हो गया था कि आखिरकार कितनी बड़ी ताकत आई कहां से। दूसरी तरफ डोजिया टैलो द ब्लेसन राको और उसके 3 चिमटे हर साल का और सिगरेट को लेकर प्लूटो के पास आता है और राको अपनी ताकत से नेमेसिस की ताकत को और ज्यादा बढ़ा देता है। दूसरी तरफ निबुते बड़ी टेम्पल के पास पहुंची, जैसे वो लोग अंदर जाने लेते हैं वैसे ही ये बागर बिल्ला बाउ ने रोक लिए आते हैं। तो भी और बैंक दोनों को रोकते हैं, बाकी सब टेम्पल के अंदर जाते हैं। दरअसल ये बागर बिल्ले के प्लान के जो लोग लेजेंडरी ब्लेडर नहीं वो लोग बाहर फंस रहे हैं और सिर्फ लेजेंडरी ब्लेडर से अंदर जाए। अंदर जाते हैं इनको सामने कोमा के साथ होता है जो जिंगा को बैटरी चेंज करता है, लेकिन जिंगा के बजाय युग को सपोर्ट करता है। बैटरी के दौरान लोबिस के अंदर का सारा शार्प में निकल के नेमेसिस के अंदर जाता रहता है, जो उसे और भी ज्यादा ताकतवर बनाता है। कुछ देर बाद वहां पर डायनामिक आता है जो जिंगा को पर्टिकुलरली चयनित करता है। सब लोग उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान थे कि आखिरकार ये यहाँ पे क्या कर रहा है। लेकिन बैठक के दौरान जिंगा की कुछ बातों को सुनकर नेमेसिस कुछ देर के लिए होश में आता है, लेकिन प्लूटो बाद में उसे फिर अपने वश में कर लेता है। सब लोग समझ जाते हैं कि मतलब पेंडेंट में, क्योंकि जब ये लोग पहले से मिले थे तब इसके गले में पेंडेंट नहीं था। कुछ देर बाद वहाँ पे क्योया यूर जाते हैं। क्योया जिंगा को टक्कर डायनामिक से बैटरी करने लेता है और तिथि युकी को टक्कर कोमा से बैटरी करने लेता है। क्योया से बैटरी के दौरान डायनामिक एक बार फिर से होश में आता है और वो कुछ तो बड़बड़ाता है, जो सुनकर जिंगा ये समझ जाता है कि आखिरकार डायनामिक से कहने का चाह रहा है। तो वो बिना टाइम जाए के मोडोका को लेकर आगे बढ़ता है। रास्ते में मोडोका जिंगा से पूछते हैं कि तुम्हें क्या समझ में आया है, तो वो सब कहता है कि डायनामिक के करने का मतलब है कि नेमेसिस को हराने के लिए चारों सीजन के लेजेंडरी ब्लेड के दिलों को एक होना होगा। उनके अपडेट क्योया भी हमारे सामने है तो उससे क्रिस और रायू का बच्चे हैं जिन्हें हमें अपने साइड बुलाना होगा।
और बद की वजह से उसका मुकाबला क्रिस के साथ ही होता है। दोनों के दरमियान इंटेंस बैटल होती है और बैटल के दौरान जिंगा ये समझ जाता है कि क्रिस के अंदर भी सच्ची बेस्ट प्लेट है। जिंगा क्रिस से पूछता है कि तुम ऐसे क्यों बने, तो वो सब बताता है कि मैं एक बहुत ही ताकतवर प्लेयर था और शायद यही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि मेरी ताकत की वजह से कोई भी शख्स मुझसे बैटल नहीं करना चाहता था और यहाँ तक कि मेरे दोस्तों ने भी मेरे साथ छोड़ दिया। तो मैंने अपनी ताकत उन्हें देने का फैसला किया जिसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। क्रिस की कहानी सुनने के बाद जिंगा उसे वादा करता है कि मैं तुम्हारे अंदर की बेस्ट प्लेट को जुगाड़ करूंगा और अगली लिप में वो दोनों अपना स्पेशल मूव करते हैं जिसमें जिंगा जीत जाता है। दूसरी तरफ क्लियर डायनामिक्स को हराकर उसे प्लूटो के जुगों से दास करवा लेता है और तिथि भी गुमो को बड़े आराम से हरा देता है। सब लोग अपनी बैटल करने के आगे बढ़ते हैं जहाँ पे उनका सामना द चाइल्ड ऑफ द ब्लैक सनराइजर के साथ होता है। अब तक नेवसी पूरे 9 स्टार फैमिली की ताकत को अपने अंदर ब्लॉक कर चुका था और अक्सर एक स्टार फैमिली बचता था, वो था रायुका का एल ड्रैगो। कोई देवा ये मन बुद्धि यहाँ पे पहुंच जाता है और बिना कुछ सोचे समझे नेवसी पर अटैक कर देता है। इसके पीछे पीछे ये तीनों भी अपने बेस लोड कर देते हैं, नेवसी पर ताबड़तोड़ हमले करते हैं जिसकी वजह से जो बैरल एक्टिवेट हो जाता है। ये तीनों नेवसी को सील करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, लेकिन निर्माण बुद्धि के दिमाग में तो नेवसी को रहने का भूत सवार था और इसकी बेवकूफी की वजह से जो टूट जाता है। रायुका पैसा पर टूटने की वजह मैं तो नेवसी की सहायता को अपलोड करके अपना बनाऊंगा, लेकिन उल्टा नेवसी एल ड्रैगो की सहायता को अपलोड कर लेता है। अब नेवसी इसके बाद पूरे 10 स्टार फैमिली की ताकत है। सभी 10 स्टार फैमिली की ताकत को अपने अंदर ब्लॉक करने के बाद नेवसी पूरी तरीके से जा जाता है और बन जाता है द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन डियाब्लो नेमेसिस। उसे इसके पूरी तरीके से जाने के बाद सबसे पहले जिंगा से रोकने के लिए आ गया है और उसके पीछे पीछे स्टेडियम में मौजूद सभी लोग उसे रोकने के लिए अपना बेल लॉन्च कर देते हैं, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं होता क्योंकि पहले ही नेवसी ने सबकी ताकत को अपना अपना लिया है और उन्हीं की ताकत को उनके खिलाफ इस्तेमाल करता है। और आखिर में राको अपना पैसे मूव करता है जिसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि पूरा टेम्पो टूटने लगता है। सब लोग अपनी टाइम बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन कंटा रायुका को भी अपने साथ आने के लिए कहता है, लेकिन रायुका उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता। तो मजबूरन जिंगा और कंटा को से वहीं छोड़ के निकलना पड़ता है, लेकिन बाहर जाने का रास्ते बंद हो चुका था। लेकिन एंड टाइम के बाद आके उन्हें रेस्क्यू कर लेता है। सब लोग WBB के हेडक्वार्टर देते हैं जहाँ वो नेमेसिस के साथ लड़ाई को लेकर काफी ज्यादा परेशान थे। केंटो उनसे माफी मांगता है कि ये उसकी गलती है कि रायुका ने उसका साथ दे दिया, लेकिन जिंगा उसे हौसला देता है। सब लोग उससे वादा करते हैं कि नेमेसिस के साथ होने वाले अगली बैटल में वो तो पूरी तरीके से रहेंगे और अपने वादे को पूरा करने के लिए ये सभी इंटेंस ट्रेनिंग करते हैं। एक तरफ ये लोग नेमेसिस के साथ होने वाली अपनी अगली बैटल की तैयारी कर रहे थे और दूसरी तरफ ड्रैगो नेमेसिस की वजह से हिडिस के लॉस्ट करने को दोबारा से जिंदा कर लेता है, जिसके साइड इफेक्ट ये होते हैं कि पूरी दुनिया में नेचुरल डिजास्टर आने लगते हैं। लेसी अपनी बच्चा पार्टी को नेमेसिस की एग्जैक्ट लोकेशन पता है और अपनी बच्चा पार्टी बिना टाइम जाए किए उसे ढूंढने के लिए निकलते हैं, लेकिन बीच रास्ते में ये वागर वाला फिर टपक पड़ता है। ये उन्हें बताता है कि इसका शुरू से मतलब लोगों को रोकना था, ना कि इनके खिलाफ लड़ना, और आज भी ये उन्हें रोकने के लिए आया है। तो वो उनसे लड़ने की वजह डायरेक्ट अटैक हेलीकॉप्टर पे करता है जिससे ये लोग आगे न बढ़ सके। लेकिन एंड टाइम पे वहाँ पे गुम आ जाता है। गुमो को पहले से बहुत ज्यादा गुस्सा था, तो अपने एक मूवमेंट सबका खेल खत्म कर देता है और साथ ही वो इस हेलीकॉप्टर को भी गिरने से बचा लेता है। तो अपना टाइम और जाहिर किए अपनी बच्चा पार्टी नेमेसिस को रोकने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ राघव नेमेसिस की वजह से पूरी दुनिया में और ज्यादा नजर चलाता है, जिसकी वजह से अपने बच्चे पार्टी को हेलीकॉप्टर तक बनने में काफी ज्यादा दिक्कत आती है, तो उन्हें मजबूरन क्रैश लेने करनी पड़ती है और ये लोग बोट से आगे जाने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ रयुगा पहले लॉस करने पहुंच चुका था। पहले तो मुझे एक बात बताओ कि ये बंदा बिना बोट के बिना हेलीकॉप्टर के यहाँ तक पहुंचा कैसे? इसके पास कौन सा ऐसी गैबी ताकत है जिससे ये कहीं पहुंच जाता है? ये किला नेमेसिस से लड़ने का फैसला करता है। शुरुआत में तो इन दोनों के दरमियान काफी कांटे की टक्कर होती है। ड्रैगन नेमेसिस के हर मौका मुंह तो जवाब देता है, लेकिन एक मोड़ पर नेमेसिस उसके बिना सबूत कैसी धुलाई करता है कि उसके 14 तबक रोशन हो जाते हैं। कुछ देर बाद अपनी बच्चा पार्टी पे पहुंच जाते हैं और रयुगा को अकेला बैठा करता है, कंटा फटाफट उसकी मदद करने के लिए दौड़ता है। इस तरह रयुगा अपना डिफरेंट मूव करता है जिसका नेमेसिस पे कोई असर नहीं पड़ता और जुआ में नेमेसिस अपना फ्लैश मूव करता है जिससे ना तो ड्रैगो बचता है और ना ही रयुगा। रयुगा नेमेसिस से लड़ते हुए पूरी तरीके से जख्मी हो जाता है। अब सबको लगता है कि नेमेसिस को हराना नामुमकिन है। डायनामिक्स भी उम्मीद छोड़ देता है क्योंकि रयुगा के बगैर यूज मेरे पूरे ही नहीं हो सकता, लेकिन जिंगा और वाकई लेजेंडरी प्लेटर ने अभी तक हार नहीं मानी। वो समझौता नेमेसिस पर अटैक करते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि नेमेसिस उन्हीं की ताकत को उनके खिलाफ इस्तेमाल करता है। गुमा स्ट्रेटेजी बनाता है जिसमें किंग और टीटी नेमेसिस को रोके रहते हैं और बाकी सभी लेजेंडरी प्लेटर अपने पैसे मूव करते हैं ताकि नेमेसिस के सबको कमजोर किया जा सकता है। मगर राघव ने बैटल से पहले ही नेमेसिस को साथ मूवमेंट सेट कर दिया था, इसलिए उस पर एक खरोच तक नहीं आती। इसके बाद नेमेसिस अपने टॉप पावर को दुनिया पर फैला देता है। जमीन पर जलजले, तूफान और दूसरी दवाइयां शुरू हो जाती हैं। सब लोगों की उम्मीद टूटने लगती है, सिर्फ कंटे हिम्मत नहीं हारता। अक्सर रयुगा के साथ गुजारे हुए वो दिन याद आते हैं और वो बार बार उठकर नेमेसिस से मुकाबला करता है, चाहे वो कितनी बार भी गिरे। जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा तब रयुगा होश में आता है। वह ड्रैगो के साथ हमें की सही ताकत कंटे को सही को दे देता है। इस तरह फ्लेम क्राइटेरियो वॉल्व होकर फ्लैश क्राइटेरियो बन जाता है और अपना रयुगा हमेशा के लिए सफल विदा कर देता है। जिंगा समझ जाता है कि कंटा ही अब नया समय कॉन्स्टलेशन लेजेंडरी प्लेयर बन चुका है। कंटा नेचर बल के साथ राघव को चैलेंज करता है और वो कसम खाता है कि वो नेमेसिस को हराकर दुनिया को बचाएगा। ये देखकर राघव की फटकर चौसठ हो जाती है कि अब 13 सीजन के लेजेंडरी प्लेयर दोबारा से साथ आ चुके हैं और अब व्यूज बड़े दोबारा से बन सकता है। दूसरी तरफ प्लूटो समझ जाता है कि अगर कंटे जिंदा रहा तो व्यूज प्रयोग का एक्टिवेट होने में ज्यादा नहीं लगेगी, इसलिए वो फैसला करता है कि सबसे पहले कंटे को खत्म किया जाए। प्लूटो अपने फायर स्पीड के साथ कंटे पर हमला करता है, लेकिन अब कंटा पहले जैसा नहीं रहा। फ्लैश क्राइटेरियो की नई ताकत के साथ वो प्लूटो का सामना करता है और अपना नया स्पेशल मूव डाइविंग एरो इस्तेमाल करता है जिससे प्लूटो के 14 तबक रोशन हो जाते हैं और पहली बार कंटा सबको दिखा देता है कि वो वाकई लेजेंडरी प्लेयर बन चुका है। प्लूटो और आसेट हटाने के बाद अब 13 सीजन के लेजेंडरी प्लेयर मिलकर अपने साथ की ताकत को
एक साथ जोड़ देते हैं। उन सबकी कंबाइंड पावर से ज़्यूस ब्रेयर दोबारा से एक्टिवेट हो जाता है और इस बार वो लोग नेमेसिस को कैद करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उनकी ये खुशी ज़्यादा देर नहीं रहती और नेमेसिस दोबारा से आज़ाद हो जाता है। जब ये लोग ज़्यूस ब्रेयर बना रहे थे तब प्लूटो की वेफायर थ्रू का एक हिस्सा टूटकर ज़्यूस ब्रेयर में गिर जाता है। नेमेसिस इसी ब्लू होल का इस्तेमाल करके ज़्यूस ब्रेयर को तोड़ देता है। अब राघव और प्लूटो भी डार्क पावर के साथ मिलकर नेमेसिस का हिस्सा बन चुके होते हैं। अब ना दोनों का प्लान एक बार फिर से नाकाम हो जाता है और अब फाइनल बैटल और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। नेमेसिस अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके आसमान में ब्लास्ट बना देता है। पूरी दुनिया अंधेरे में डूबती जाती है। ज़लज़ले, बिजलियाँ और तबाहियाँ हर जगह फैल जाती हैं। लोग खौफज़दा होकर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। ये वाकई क़यामत जैसा मंज़र होता है। इसके बाद जिंगा और तमाम रेडर एक बार फिर से नेमेसिस पर अटैक करते हैं, लेकिन इस बार नेमेसिस और भी ज़्यादा पावरफुल होता है। सब लोग मिलकर दोबारा से नेमेसिस पर अटैक करते हैं, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता। एक-एक करके लगभग तमाम रेड टूट देते हैं और अपने रोंडो की हिम्मत भी जवाब दे देती है। सब लीडर बेबस नज़र आते हैं और लगता है कि इस बार तो दुनिया खत्म ही होने वाली है, लेकिन पेगासस अभी भी घूम रहा था। जब सब कुछ खत्म होता हुआ नज़र आता है, तब केओस सबसे पहले में साफ सामने की ताकत पेगासस को देने का फैसला करता है। वो मानता है कि जिंगा ही वही शख्स है जो दुनिया को बचा सकता है। उसका कहना है कि ये सब किसी भी लीजेंडरी ब्लेडर अपनी ताकत पेगासस को दे देते हैं। सबकी ताकत मिलने के बाद पेगासस कॉस्मिक पेगासस बन जाता है। जिंगा को उसके वापस आ जाता है और अपनी पूरी ताकत से नेमेसिस की तरफ दौड़ता है। कॉस्मिक पेगासस और डेवलपर नेमेसिस एक दूसरे से टकराते हैं और एक जबरदस्त क्लैश के साथ फाइनल बैटल शुरू होती है। अब सबकी उम्मीद जिंगा पर थी, क्योंकि अगर जिंगा हार जाता है तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। जिंगा लगातार डेवलपर नेमेसिस पर जोरदार अटैक करता है। राघव भी उसका मुंह तोड़ जवाब देता है, लेकिन इस बार सब कुछ बदल चुका था। कॉस्मिक पेगासस के अंदर सिर्फ पेगासस की नहीं बल्कि तमाम लेजेंडरी ब्लेडर के बेकी ताकत थी। जिंगा एक के बाद एक लियोन, हीरो और दूसरे कई बेकी पावर का इस्तेमाल करके नेमेसिस का मुकाबला करता है। ये देखकर सब ब्लेडर हैरान रह जाते हैं। राघव फिर भी सबसे खतरनाक चार्ज चलता है। वो सारे ब्लेड को मिलाकर एक बहुत ही डरावना अल्टीमेट डार्क बीस्ट बना देता है। ये मॉन्स्टर इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो एक ही टाइम में पेगासस को पीछे धकेल देता है। जिंगा भी बुरी तरीके से थक चुका था और लगता था शायद इस दफा वो हार ही जाएगा। पूरी दुनिया ये मैच देख रही थी और सब लोग जिंगा को हारते देख काफी ज्यादा परेशान थे। तभी अचानक से पूरी दुनिया के बीच चमकने लगते हैं। जिंगा के डेट सबको बताते हैं कि पूरी दुनिया के बे ही असल में स्टार फैमिली से ही मिलकर बने हैं। इसका मतलब ये है कि सिर्फ लेजेंडरी ब्लेडर ही नहीं बल्कि दुनिया के हर बे में स्टार फैमिली की ताकत मौजूद है। तो जिंगा की मदद करने के लिए दुनिया भर के सभी ब्लेडर अपनी ताकत पेगासस को दे देते हैं। ये नजारा बहुत ही कमाल का था और पहली बार राघव ये देखकर घबरा जाता है। फाइनल मुकाबला तो अब शुरू हुआ है। जिंगा और कॉस्मिक पेगासस आसमान की तरफ उड़ते हैं और फिर अपना सबसे पावरफुल पेगासस सुपरनोवा करते हैं। कॉस्मिक पेगासस से डेवलपर नेमेसिस के सीने पर जोरदार वार करता है और नेमेसिस टूटने लगता है। ब्लैक सन भी तबाह हो जाता है और डेवलपर नेमेसिस के अंदर की डार्क पावर धीरे-धीरे खत्म होने लगती है। आखिरकार कॉस्मिक पेगासस नेमेसिस को चीर देता है और राघव और प्लूटो के साथ डेवलपर नेमेसिस हमेशा के लिए तबाह हो जाता है। दुनिया पर छाया अंधेरा खत्म हो जाता है और सूर्य की रोशनी दोबारा से पूरी दुनिया पर फैल जाती है। पूरी दुनिया जीतकर जश्न मनाती है। सब लोग वापस अपनी नॉर्मल लाइफ गुजारने लगते हैं। जैसे सीरीज का स्टार्ट भी इन दोनों की बैटल से होता है, वैसे ही सीरीज का एंड भी इन दोनों की बैटल से होता है। और इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। अगर तो तुम लोगों को ये वीडियो जेनुइनली पसंद आई तो कमेंट में मुझे जरूर बताना और साथ ही साथ लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार, तुम लोगों को छोटा भाई हूं। और मैं जानता हूँ ये वीडियो काफी ज्यादा लेट आ रही है और इसलिए मैं अपने तहे दिल से मदद पा हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि आगे आने वाले वीक में मैं 2 वीडियो तो लास्ट में अपलोड किया और साथ ही साथ मुझे कमेंट भी करना है कि तुम लोगों को अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तुम लोगों से जल्दी मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।